मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करेंगे जो प्रश्न, जो विचार उन सारे ही व्यक्तियों के, साधकों के, गुरसिखों के मन में आता है जो वाणी पढ़ते हैं, सिमरन करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं। उनके मन में यह आम करके विचार आता है। और ऐसे ही गुरसिखों ने यह पूछा है कि जब हम वाणी पढ़ते हैं, जब हम नित्यनेम करते हैं, जब हम स्मरण के लिए बैठते हैं, प्रभु की भक्ति के लिए बैठते हैं, तो मन में अलग अलग प्रकार के विचार चलते हैं और विकार उत्पन्न होते हैं। प्रायः यह हर एक उस व्यक्ति के साथ होता है जो भक्ति करने बैठता है या अथवा स्मरण करने बैठता है या पाठ करने बैठता है। उन्होंने पूछा है कि जब हम पाठ कर रहे हैं यानी अच्छा कर्म कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, तो मन के अंदर बुरे विचार क्यों आते हैं? इसका आज हमें चिंतन करना है। बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न है। तो जिस प्रकार से हम गुरबाणी का पाठ करने बैठते हैं, जब पाठ नहीं करते हैं, एक सहज अवस्था में होते हैं, उस समय मन में बहुत बुरे विचार नहीं चलते। कभी कभी अच्छे विचार भी आ जाते हैं, नेक विचार भी आ जाते हैं। लेकिन जब हम गुरबाणी पढ़ते हैं या गुटखा साहब लेकर बैठते हैं या चौकड़ा मार के प्रभु की भक्ति में, स्मरण में लीन होने की कोशिश करते हैं, तभी मन के अंदर बुरे बुरे विचार आते हैं और विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा क्यों? काम तो हम श्रेष्ठ कर रहे हैं, तो विचार भी श्रेष्ठ आने चाहिए। विचार बुरे क्यों आते हैं, इसका हम चिंतन करेंगे। विचार बुरे इसलिए आते हैं, एक उदाहरण में दूं। एक कवि ने कहा है, जल कर करदम होत है, जल कर करदम जाए। आज से 20-25 साल पहले हम देखते हैं छोटे छोटे शहरों में जो रास्ते हुआ करते थे, उन रास्तों पर धूल पड़ी हुई होती थी, आजू बाजू मिट्टी हुआ करती थी, पक्के रास्ते नहीं थे। उस समय हम ये देखते थे कि जब बरसात होती है, बरसात का थोड़ा सा पानी पड़ जाता है, तो वह जो सड़क है वह धूल से, चिक्कड़ से भर जाती है। पानी थोड़ा पड़ने के बाद सड़क का जो मार्ग है, उस मार्ग पर धूल जमती है, जिससे चिक्कड़ पैदा होता है। इसको कहा है कि वह जल से, जल कर करदम होते हैं, पानी के द्वारा ही, पानी पड़ने के द्वारा चिक्कड़ पैदा हो जाता है। लेकिन आगे कहते हैं कि जलकर करदम जाए, पानी के द्वारा ही फिर वह चिक्कड़, वह जो धूल है वह साफ होगी। कैसे साफ होगी? जब बरसात बहुत तेजी से पड़ेगी, पानी बहुत तेजी से पड़ेगा, तो वह जो धूल, वह जो चिक्कड़ और मिट्टी जमी हुई है सड़क पर, वह बिल्कुल पासे हो जाती है, दूर हो जाती है और सड़क स्पष्ट दिखने लगती है। क्या हुआ? जोर के पानी पड़ने से जो मिट्टी और चिक्कड़ था वह बाजू हो गया है, वह पासे हो गया है, और जो सड़क, मूल सड़क थी, वह हमें दिखाई देने लगी। ठीक इसी प्रकार से हमारे अंतःकरण के अंदर बहुत सारे विकार मिट्टी के रूप में, धूल के रूप में बैठे हुए हैं। और जब थोड़ा सा हम सिमरन करने बैठते हैं, प्रायः आरंभ में हम जब सिमरन करने बैठते हैं या वाणी पढ़ते हैं या नित्यनेम करते हैं, तो बहुत सारे नेगेटिव विचार हमारे मन में आते हैं, बुरे विचार हमारे मन में आते हैं। काम से संबंधित विचार, तृष्णा से संबंधित विचार, ये हमारे मन में आते हैं। क्योंकि अभी पानी थोड़ा पड़ा है, बरसात थोड़ी हुई है, वाणी थोड़ी पड़ी गई है, सिमरन थोड़ा हुआ है। लेकिन जैसे सिमरन करने से ही मन के अंदर विकार उत्पन्न हो रहे हैं, उसी प्रकार से सिमरन जब बहुत गहरा होगा, तेजी से होगा, पूरी श्रद्धा से और गहराई से होगा, तो यह विकार उस वाणी के द्वारा ही हमारे से दूर हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जैसे कि जोर के पानी से चिक्कड़ जो है वह समाप्त हो जाता है, धीरे धीरे पानी पड़ने से चिक्कड़ हो जाता है। जल कर करदम होते हैं, जल कर करदम जाए।
थोड़े पानी से चिक्कड़ होता है, थोड़ी वाणी पढ़ेंगे तो विकार पैदा होंगे, और यही वाणी को हम जब लगातार निरंतर और तीव्रता से पढ़ेंगे तो वो जो विकार आते आते ऊपर जब आएंगे चिक्कड़ रूप होकर के, फिर धीरे धीरे वह विकार चले जाएंगे। अगर हम निरंतर वाणी पढ़ते हैं, निरंतर पाठ करते हैं, निरंतर भक्ति करते हैं, तो वो जो विकार उठ रहे हैं उठेंगे, क्योंकि वह विकार मन में बैठे हुए हैं, उनका उठना लाजमी है। जब उठेंगे तभी जाएंगे, अगर वो अंदर ही है तो फिर वो जा भी नहीं सकते। इसीलिए जब थोड़ा हम वाणी पढ़ते हैं, थोड़ी भक्ति करते हैं तो विकार उत्पन्न होते हैं, और उस वाणी को जब निरंतर रखते हैं, सिमरन को हम निरंतर रखते हैं, तो जोर के बरसात की तरह वो जो चिक्कड़ है, वो जो कर्दम है, वह धीरे धीरे दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यह जो चिंतन है, इस बात का उत्तर है कि लोग पूछते हैं वाणी पढ़ने से मन में बुरे विचार क्यों आते हैं। इसलिए आते हैं कि हम वाणी अभी थोड़ी पढ़ रहे हैं, जब इसको निरंतर रखोगे तो वो जो विकार आकर के बुरे विचार जो आते हैं वह धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, और फिर सकारात्मक विचार आएंगे, श्रेष्ठ विचार आएंगे, परोपकार के विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, लोगों के भला करने के विचार आएंगे। और क्योंकि जब वाणी अधिक पढ़ी जाएगी, जोर के बरसात की तरह वह सब कर्दम विकार रूपी जो चिक्कड़ है वह समाप्त हो जाएगा। इसलिए कभी भी मन में यह विचार ना लाएं कि वाणी पढ़ने से या भक्ति करने से मन में बुरे विचार आ रहे हैं। आ नहीं रहे कहीं बाहर से, वो तुम्हारे अंदर ही बैठे थे, वो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। जब वाणी का प्रभाव होता है तो विकार बाहर को आते हैं, और धीरे धीरे बाहर आते आते विकार समाप्त हो जाते हैं। आज इतना ही, परसों एक और विचार लेके आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। गुरु रख।